मार्केट कैपिटलाइजेशन इस एक टर्म को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो शेयर मार्केट की किसी भी अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकाला जाता है और इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे कैसे कंपनियों को स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और इन 3 कैटेगरीज में कैसे स्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी, फ्यूचर ग्रोथ, रिटर्न और रिस्क चेंजेस होते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनियों को आप कहां देख सकते हैं, इनकी लिस्ट आप कैसे और कहां पे देख सकते हैं, और अगर आपने कोई कंपनी चॉइस की है तो वो कंपनी स्मॉल कैप में आती है, मिड कैप में आती है या लार्ज कैप में आती है। इसका एक थंब रूल मैं आखिरी में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हो शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप एक कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो वो कंपनी खरीदने के लिए आपको कितना पैसा उस कंपनी के प्रमोटर्स को यानी कि उस कंपनी के मालिक को देना पड़ेगा, उस पैसे को ही हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपल टर्म में बोले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी की सेलिंग प्राइस होती है। जिस प्राइस पे वो कंपनी सेल हो रही है उस प्राइस को ही हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अभी की डेट में अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्री को खरीदना चाहता है तो उसको टोटल 17,35,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी की डेट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप है वो 17,35,000 करोड़ है। तो इस मार्केट कैप को निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। कंपनी के पास अभी की डेट में, करंट डेट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है इनटू उस शेयर की करंट प्राइस क्या है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है। हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप चाहे कौन सी भी वेबसाइट यूज करें या कौन सा भी ऐप यूज करें वो कैलकुलेट किया हुआ रहता है वहां। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की प्राइस पे डिपेंड होता है। शेयर की प्राइस जब बढ़ती है, शेयर की प्राइस जब घटती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी चेंजेस होते हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि इनिशियल जो मार्केट कैप है कंपनी का वो कौन डिसाइड करता है और कब डिसाइड होता है। तो इनिशियल मार्केट कैप जो है कंपनी का, जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तभी उसका इनिशियल मार्केट कैप डिसाइड किया जाता है। आईपीओ के टाइम वो कंपनी जब इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाती है तो इन्वेस्टमेंट बैंक वैल्यूएशन टेक्निक के थ्रू उस कंपनी के सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट देख के, उस कंपनी के एसेट्स देख के, उस कंपनी की प्रॉपर्टी देख के या लोन देख के उस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन करता है और उसी को ही हम इनिशियल मार्केट कैप बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर कंपनी का मार्केट कैप निकाला जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक निकालता है, वैल्यूएशन टेक्निक के थ्रू निकाला जाता है। प्राइमरी शेयर मार्केट, सेकेंडरी शेयर मार्केट, आईपीओ कैसे आता है, कंपनी कैसे लिस्ट होती है, इन सब के बारे में मैंने मेरे जो फर्स्ट वीडियो है व्हाट इज शेयर मार्केट उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो जब भी हमें किसी कंपनी का मार्केट कैप निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस पर शेयर। इस फॉर्मूले को लगा के हम उस कंपनी का मार्केट कैप निकालते हैं। और अभी हमने देखा इनिशियल जो मार्केट कैप है, फर्स्ट टाइम जो मार्केट कैप है वो एक वैल्यूएशन टेक्निक के थ्रू एक इन्वेस्टमेंट बैंक निकालता है। तो मान लीजिए एक कंपनी है ए, उसने एक आईपीओ लाया है 200 रुपए का, यानी 200 करोड़ का हो सकता है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको सिर्फ 200 रुपए यहाँ पे लिए। तो एक कंपनी है ए जिसने अपना आईपीओ लाया है 200 रुपए का और उसने टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो 20 रखे हैं और प्राइस पर शेयर है 10 रुपीज। तो 200 रुपए इस कंपनी का इनिशियल मार्केट कैप हो जाएगा। अब अगर ये शेयर जो है आईपीओ के टाइम कंपनी ने लॉन्च किए, वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में यानी कि बीएसई एनएसई पे जब आएंगे तो उसकी ट्रेडिंग होने लगेगी और ट्रेडिंग होने के बाद वो शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ेगी या फिर वो शेयर की प्राइस जो है वो घटेगी। तो उस केस में अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो भी उसका मार्केट कैप चेंज होगा, अगर शेयर की प्राइस घटती है तो भी कंपनी का मार्केट कैप चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस पर शेयर जो है वो चेंजेस हो रही है।
तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे लेते हैं, अगर शेयर प्राइस है वो 10 रुपए से लेके 20 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो डबल हो जाती है। तो उस केस में अब मार्केट, कंपनी का मार्केट कैप क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं मार्केट कैप का हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स तो अभी भी उस कंपनी के पास 20 ही है, और अब शेयर की प्राइस जो है वो बढ़कर 10 रुपए से 20 रुपए हुई है, यानी कि उस कंपनी की अब भी मार्केट कैप जो है वो क्या हो जाएगी? 400 रुपीज हो जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी की इनिशियल मार्केट कैप 200 रुपीज थी, यहाँ पे 400 रुपए। अगर उस कंपनी की शेयर की प्राइस घटकर 10 रुपए से 5 रुपए हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मार्केट कैप कितना होगा? अभी भी कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 20 ही शेयर्स है, और अब शेयर की प्राइस क्या हो गई है? 5 रुपए हो गई है, यानी कि अब कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कितना हो गया है? 100 रुपीज हो गया है। तो इनिशियल कंपनी के पास, कंपनी ने आईपीओ के थ्रू केवल 200 रुपए ही उठाए थे, लेकिन अभी शेयर की प्राइस चेंज होने की वजह से कंपनी का मार्केट कैप या तो बढ़ सकता है, 400 रुपए हो सकता है, या मार्केट कैप घटकर 100 रुपए भी हो सकता है। तो जैसे शेयर की प्राइस चेंज होती है वैसे कंपनी की मार्केट कैप भी चेंज होता है। लेकिन ये कंपनी ने आईपीओ के टाइम ये जो 200 रुपए लिए थे इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि कंपनी आईपीओ के टाइम ही ये 200 रुपए ले चुकी है और यूज कर चुकी है। ये जो शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी उस केस में केवल कंपनी का मार्केट कैप चेंज होगा, यानी कि कंपनी की सेलिंग प्राइस चेंज हो सकती है, लेकिन उस कंपनी के पास अभी भी जितने असेट्स है, जितनी कंपनी के पास पैसा आ चुका है यूज करने के लिए, उतना ही पैसा उस कंपनी के पास रहता है। तो मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनियों को लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो सेबी के अकॉर्डिंग मार्केट में जिन 100 कंपनियों का सबसे ज्यादा मार्केट कैप है उनको लार्ज कैप कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जिन कंपनियों का मार्केट कैप 100 से लेकर 250 तक है उनको मिड कैप कैटेगरीज की कंपनियां बोली जाती है, और जिनका मार्केट कैप 250 के नीचे है उन कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनीज बोला जाता है। यानी कि शेयर मार्केट पे जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से जो 100 लार्जेस्ट कंपनी होगी उन 100 लार्जेस्ट कंपनियों को ही लार्ज कैप में डाला जाएगा, और उसके बाद 100 से लेकर 250 तक जो लार्जेस्ट कंपनियां हैं उनको मिड कैप में डाला जाएगा, और 250 के नीचे जितनी भी कंपनी है उन सबको स्मॉल कैप में डाला जाएगा। ये जो मार्केट कैप है हम जानते हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस पर शेयर। तो प्राइस पर शेयर जो है वो हर दिन चेंज होती रहती है। तो ये जो कैटेगरीज बनाई है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें आने वाली कंपनियां भी चेंज होती रहती है। तो हर 6 महीने के बाद कंपनियों को रिवाइज किया जाता है, और उनका जो मार्केट कैप चेंज होता है वो मार्केट कैप चेंज होने की वजह से ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में आने वाली कंपनियां हर 6 महीने के बाद चेंज होती। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी के बारे में। किसी भी कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में पता करने के लिए वो कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है, उस कंपनी के मार्केट में ब्रांड की वैल्यू क्या है, और वो कंपनी मार्केट में कब से काम कर रही है, ये फैक्टर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर कोई वेल इस्टेब्लिश कंपनी है जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ये क्या है? लार्ज कैप वाली कंपनीज है, यानी कि इनको सब लोग जानते हैं, इनकी खुद का, इन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड बनाया हुआ है और उस ब्रांड की एक मार्केट में वैल्यू, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह मार्केट को कैप्चर किया हुआ रहता है। तो इनकी स्टेबिलिटी बोले तो एक अच्छी स्टेबिलिटी होती है, यानी कि इनका एक अच्छा ब्रांड होता है। वहीं पे अगर किसी स्मॉल कैप कंपनीज है वो अगर मार्केट में आती है तो उनको बहुत सारे लोग जानते नहीं है, और उनकी मार्केट में जो स्टेबिलिटी है, मार्केट जो कैप्चर किया हुआ है वो बहुत छोटा होता है, कुछ ही लोग इन कंपनियों को जानते हैं। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो अनस्टेबल होती है। हो सकता है किसी अगर बड़ी कंपनी के कंपटीशन में ये कंपनी उतरे तो वो कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूचर ग्रोथ। अब लार्ज कैप कैटेगरी की जो कंपनियां होती है उनमें जो फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस होते हैं
वो एज कंपेयर टू स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों से कम होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको जितना एक्सपांशन करना था वो उन्होंने किया हुआ रहता है। वो जितने कस्टमर के पास पहुंचना चाहती थी रिच हो चुकी, तो इनका फ्यूचर ग्रोथ होता है वो कंसिस्टेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है या थोड़ा बहुत बढ़ता है। अब मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है तो ये हर जगह पे अवेलेबल है, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाए तो आपको एचडीएफसी बैंक मिलेगी, क्योंकि वो एक लार्ज कैप कंपनी है। तो अब अगर वो और भी ब्रांचेस खोलना चाहती है तो नहीं खोल पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको जितना कस्टमर्स लेना था वो कस्टमर्स ले चुकी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, कुछ कस्टमर्स इनको भी मिलेंगे, लेकिन अगर एक स्मॉल कैप वाली कंपनी से एक नई बैंक मार्केट में आ गई और वो उसने अच्छा ऑफर्स किए, अच्छे इंटरेस्ट रेट दिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने लगी, तो उस कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। यानी कि वो कंपनी अभी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है तो आगे चल के एक स्टेट में काम कर सकती है, एक कंट्री में काम कर सकती है, जैसे एचडीएफसी बैंक अभी के डेट में कर रही है। तो स्मॉल कैप कंपनी के पास एक्सपांशन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है और वो अच्छी तरह से उन कंपनियों को एक्सपांशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स हमें किस में ज्यादा मिले? जो लार्ज कैप वाली कंपनीज होती है उनके अगर रिटर्न्स की बात करें तो इनका रिटर्न्स थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट होता है। यानी कि अगर लार्ज कंपनी है, अगर आप उसका चॉइस करते हो तो इनके रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे और कंसिस्टेंट मिलेंगे। तो वहीं पे जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज आती है उनके बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ होने की वजह से ये कंपनी और एक्सपांशन कर सकती है, इनके और कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, यानी कंपनी की प्राइस बढ़ सकती है। तो जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज होती है उसके पास फ्यूचर ग्रोथ अच्छी होने की वजह से इनके शेयर की प्राइस जल्दी बढ़ती है और इसकी वजह से हमको रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा होती है। रिस्क के बारे में बात करें तो जो लार्ज कैप वाली कंपनीज होती है उनमें रिस्क ना के बराबर होती है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश होती है और इनके पास कस्टमर बेस अच्छा होता है। तो वहीं पे जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो इनिशियली मार्केट में आती है या इनका जो मार्केट बेस है वो बहुत कम होता है, कम ही कस्टमर्स इनके पास होते हैं। अगर ऐसी केस में कोई लार्ज कैप वाली कंपनी कोई स्कीम निकाल दे तो हो सकता है ये स्मॉल कंपनी के पास जितने भी कस्टमर्स है वो उस लार्ज कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, तो उस केस में ये कंपनी डूब सकती है। तो जो स्मॉल कैप वाली कंपनीज है उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स पे एनएससी डालता हूँ और इसको एंटर करता हूँ तो एनएससी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे पास खुल जाएगी। जैसे ही एनएससी की वेबसाइट खुल जाएगी तो यहाँ पे आप मार्केट डाटा में जाके इंडाइसेस के ऊपर जब जाओगे तो आपके सामने एक इंडाइसेस की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको एक इंडाइसेस मिलेगा निफ्टी 100 नाम का। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी मिड कैप 50 नाम का एक इंडाइसेस मिलेगा और इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 150 250 नाम का एक इंडाइसेस मिलेगा। तो सेबी के अकॉर्डिंग इस निफ्टी 100 में जो कंपनी आती है वो सब लार्ज कैप वाली कंपनीज होती है। हमने देखा कि मार्केट की जो टॉप 100 कंपनीज है उसको हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं और 100 से लेकर 250 के बीच में यानी कि जो 150 कंपनियां हैं उसको हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। तो ये जो इंडेक्स बना है निफ्टी मिड कैप 150, इसके अंदर जो कंपनी आएगी वो कंपनी बोली जाएगी मिड कैप कंपनी और ये निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर जितनी कंपनी आएगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल कैप वाली कंपनी। अगर आपको इसकी लिस्ट देखना है कि लार्ज कैप वाली कंपनी कौन सी है, मिड कैप वाली कौन सी है और स्मॉल कैप वाली कौन सी है, तो सिंपल आप ये जो इंडाइसेस है इस इंडाइसेस के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको उस कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 100 वाली कंपनियों पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लार्ज कैप वाली कंपनियां है वो मेरे सामने खुल चुकी है।
जैसे ओएनजीसी है, डीमार्ट है, बीपीसीएल है, एचएएल है। तो ये लार्ज कैप वाली कंपनीज की लिस्ट आपके सामने खुल गई है। सेम उसी तरह आप मिड कैप वाली जो यहाँ पे इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, इसको क्लिक करोगे तो मिड कैप वाली कंपनीज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वैसे स्मॉल कैप वाली कंपनीज की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। तो सेम चीज अगर आप ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी किसी ऐप में देखना चाहते हो, तो अगर मैं ये ग्रो ऐप यूज करता हूं तो यहाँ पे मैं अगर नीचे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे टॉप गेनर की एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप लिखा है। अगर मैं लार्ज कैप क्लिक करता हूं तो लार्ज कैप में अभी की डेट में जितनी भी कंपनी पॉजिटिव चल रही है वो आपको दिखाई देगी। मिड कैप में कितनी कंपनी पॉजिटिव चल रही है वो दिखाई देगी, और स्मॉल कैप कंपनी में अभी कौन सी कंपनी पॉजिटिव चल रही है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब मैं थोड़ा सा इसको और नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे आपको टॉप लूजर देखने को मिलेंगे। तो टॉप लूजर में भी लार्ज कैप वाली कंपनियां कौन सी लॉस में चल रही है, कौन सी मिड कैप वाली कंपनी लॉस में चल रही है, या कौन सी स्मॉल कैप वाली कंपनियां अभी लॉस में चल रही है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने कोई कंपनी ऑलरेडी चॉइस की हुई है और उस कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरीज में आती है, मिड कैप कैटेगरीज में आती है या लार्ज कैप कैटेगरीज में आती है, इसका एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि कोई भी कंपनी की चॉइस करने के बाद उसकी लिस्ट ओपन करो फिर देखो वो कौन सी कैटेगरीज में है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है और हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि वो कंपनी कौन सी कैटेगरीज में आती है उसको हम फाइंड आउट कर सके। तो इसके लिए एक जनरल थंब रूल आप याद रखिएगा कि जिस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे है उन सब कंपनियों को हम स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनियां कहेंगे, और जिन कंपनियों का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक है उन सब कंपनियों को हम मिड कैप वाली कैटेगरीज में डालेंगे, और जिन कंपनियों का मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ऊपर है उन कंपनियों को हम लार्ज कैप कंपनीज कहेंगे। कुछ साल पहले सेबी ने ऐसे ही मार्केट कैप के बेसिस पे ही कंपनियों को डिवाइड किया था कि अगर कंपनी का मार्केट कैप इतना है तो इसको हम स्मॉल कैप कहेंगे, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप इसके बीच में है तो इसको मिड कैप कहेंगे, और किसी कंपनी का मार्केट कैप इसके ऊपर है तो उसको लार्ज कैप कहेंगे। ये सेबी ने ही डिसाइड किया था, बट कुछ साल पहले इसको रिवाइज करके टॉप 100, टॉप 100 से 150 और टॉप 150 से नीचे ऐसा क्लासिफिकेशन सेबी ने किया है। तो हमें अगर किसी भी कंपनी को वो स्मॉल कैप में आती है, मिड कैप में आती है या लार्ज कैप में आती है, इसको डिसाइड करना है तो यहाँ पे एक थंब रूल मैंने आपको बता दिया कि 10,000 करोड़ से नीचे जिसका मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप है, 10,000 से लेके 30,000 तक जिसका मार्केट कैप है उसको मिड कैप की कैटेगरी में कंसीडर कीजिए, और 30,000 से ऊपर जितनी भी कंपनियां हैं 30,000 करोड़ से ऊपर जिसका भी मार्केट कैप है उसको लार्ज कैप कैटेगरीज में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब